चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। जैसलमेर में मिली बम नुमा वस्तु, आधा जमीन में नजर आ रही बम नुमा वस्तु स्थानीय निवासियों ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और 100 मीटर तक लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। बड़ी जानकारी, जैसलमेर में बम नुमा वस्तु मिली है। आधा जमीन में नजर आ रही बम नुमा वस्तु स्थानीय निवासियों ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी है और 100 मीटर तक लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। प्रदीप, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैसलमेर में बस बम नुमा वस्तु मिली है और आधा जमीन में ये बम नुमा वस्तु नजर आ रही है। स्थानीय निवासियों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी है। क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल ये जानकारी मिली है कि जो जैसलमेर का जो किशन घाट जोगियों का आवास है, वहां पर एक बम वस्तु बरामद की गई है। जेठवाई रोड के पास बस्ती में आते ही आधा जमीन में अंदर ये बम नुमा वस्तु नजर आई है। ये माना जा रहा है कि देर रात जो पाकिस्तान की ओर से कोशिश की गई, उस दौरान भारत ने जो जवाबी वार किया, शायद ये उसका जुड़ा हुआ बम का एक नुमा वस्तु हो सकती है। स्थानीय निवासियों ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा है। 100 मीटर तक लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। पूरी जांच पड़ताल चल रही है। तो फिलहाल जिस तरीके से हालात है, क्योंकि जैसलमेर में रात ही अलर्ट किया गया था और जो ब्लैकआउट किया गया था, उसके बाद वहां पर सायरन की आवाजें सुनी गई थी, कुछ धमाकों की आवाजें सुनी गई थी। माना गया कि जो ड्रोन अटैक करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई, उसका जोरदार जवाब एयर डिफेंस सिस्टम की को लेकर अब ये बम नुमा वस्तु यहाँ पर दिखी है, जिसकी जांच पड़ताल फिलहाल प्रशासन कर रहा है। जी बिल्कुल प्रदीप, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में आधा जमीन में ये बम नुमा वस्तु नजर आ रही है और स्थानीय निवासियों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई है और पुलिस प्रशासन की तरफ से 100 मीटर तक लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहा है, क्या कुछ स्थिति फिलहाल नजर आ रही है? देखिए, शुरुआती जांच पड़ताल में जिस तरीके से जानकारी मिली है, ये बमनुमा वस्तु है और इसकी पड़ताल चल रही है और इसीलिए यहाँ पर विशेष एहतियात बरतते हुए पूरा सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। जैसलमेर के किशन घाट जोगियों के वास में ये वस्तु बरामद हुई है और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये किसी मिसाइल का एक हिस्सा हो सकता है, जिसको लेकर फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है और मौके पर जो प्रशासन है वो मौजूद है। बम निरोधक दस्ता वो भी वहां पर पहुंचा है। तो पूरी तरीके से इसकी जांच पड़ताल फिलहाल चल रही है। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में लगातार भारत की तरफ से काउंटर अटैक लगातार जारी है और भारत ने लाहौर, सियालकोट, कराची और इस्लामाबाद में गोले बरसाए हैं। तो पाकिस्तान में लगातार कई शहर तबाह हो गए हैं और तबाही का मंजर पाकिस्तान में नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान जो है वो अपनी लगातार काराना हरकत दिखा रहा है और एलओसी पर फायरिंग लगातार जारी है। और जम्मू कश्मीर का अगर जिक्र किया जाए, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर और जैसलमेर राजस्थान के जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ऐसे में जम्मू कश्मीर में लगातार सायरन की आवाज आ रही है और साथ ही लोगों को घरों में रहने की अपील की गई है। प्रदीप जी, आप सुन पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल। और जिस तरीके से सीमा पर तनाव है और इसका जवाब देते हुए भारतीय सेना पूरी ताकत के साथ काउंटर अटैक करने में जुटी है, तो ये लगातार इनपुट मिलेंगे। और चूंकि पाकिस्तान की बौखलाहट और वो वहां पर सीज फायर वायलेशन के जरिए जो घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा था सांबा सेक्टर में, जो वीडियो सामने आया, भारत ने जो काउंटर अटैक किया उसमें उसकी चौकी को ध्वस्त किया गया है। 7 घुसपैठिए इस हमले का शिकार बने हैं, जो बीएसएफ की ओर से कार्रवाई हुई है। इस बीच एक ताजा अपडेट ये दे दूं कि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो एक उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं सुरक्षा की समीक्षा को लेकर, क्योंकि बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी शामिल होंगे। बीते कल ही गृह मंत्री ने जो अर्धसैनिक बलों के डीजी हैं उनसे फोन पर बातचीत की थी और जो पंजाब में विशेष अर्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर
अतिरिक्त फोर्स भेजे जाने का निर्णय लिया है। जी। तो कई जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है। जी। लिहाजा अब विशेष तौर पर आंतरिक सुरक्षा को भी फोकस करते हुए रणनीति बन रही है और इसी कड़ी को लेकर गृह मंत्री की ओर से एक बैठक बुलाई गई है। फिलहाल रक्षा मंत्री की बैठक जारी है और वो तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे हैं। सीडीएस शामिल हैं, आगे डीआरडीओ के साथ उनकी बैठक होनी है। तो लगातार हलचल बढ़ी हुई है। जी प्रदीप कुमार, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।